साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 5 साइंस। ये आपका चैप्टर 1.2 का रिवीजन चल रहा है, ग्रोथ एंड इट्स ऑब्जर्वेशन। हम लोग ने ग्रोथ एंड इट्स ऑब्जर्वेशन में पढ़ा ग्रोथ इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ग्रोथ जो है आपका नेचुरल प्रोसेस होता है और इसमें हम लोग को ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फूड हेल्प इन द ग्रोथ, प्रोवाइडिंग एनर्जी, प्रोटीन एंड mineral. We know that our body is made of the millions of cell, यानी हम लोग का शरीर का निर्माण कई लाखों जो है आपके सेल्स से बना हुआ है। और फूड हमें ग्रोइंग करता है, हमारे शरीर में एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है और मिनरल्स देता है। द सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल अप टू 22 ईयर्स, मैंने 22 साल की उम्र तक हम लोग के शरीर में सेल डिवीजन करने लगता है। आफ्टर दैट बॉडी स्टार्ट डिस्ट्रॉय फ्रॉम मोर सेल दैन इट मेक, उसके बाद से जितना सेल बनता है उससे ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगता है। आफ्टर दैट बॉडी, और इसके बाद से आपका दिस स्टेज व्हेन आवर बॉडी स्टॉप ग्रोइंग, और यही स्टेज है जब हम लोग का शरीर बढ़ना बंद कर देता है। ठीक है, 22 साल की उम्र तक। ए न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट स्पीक, ईट, सिट, स्टैंड बट वाइप और क्राई, वीप और क्राई। एक छोटा सा बच्चा न बोल सकता है, न खा सकता है, न बैठ सकता है, न खड़ा हो सकता है। वो क्या करता है? रोता है और चिल्लाता है। व्हेन अ बेबी फील अनईजी, वेट हंग्री, ही क्राइज टू कम्युनिकेट। वो बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए चिल्लाता है, रोता है। ठीक है, जब उसको हिज नीड, माने उसकी आवश्यकता, उसको कोई चीज़ की होती है तो वह चिल्लाएगा, चाहे गीला हो जाए, भूखा रहे या फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा हो तो वह चिल्लाता है, रोता है। मदर ऑल्सो हैज़ नेचुरल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ बेबी, यानी कि माता को, किसी भी माँ को प्रकृति से यह वरदान प्राप्त है कि वह अपने बच्चे की आवश्यकता को पहचानती है, क्या उसे चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एज वी ग्रो, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, आवर हाइट एंड द वेट इंक्रीज, हम लोग के हाइट और वजन दोनों के दोनों बढ़ना शुरू होता है। दिस इंक्रीज इन हाइट appearance, but how can we say that someone height's weight is increasing? तो कोई एक तरीका होना चाहिए जिससे हमको मालूम होना चाहिए कि हाइट और वेट किस से बढ़ रहे हैं। तो हाइट कैन बी measured with respect to time, while weight cannot be measured with respect to height of the body. हाइट जो है आपका मेज़र किया जा सकता है समय के अनुसार, और वेट को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं हाइट के रिस्पेक्ट में, कि हाइट के अनुसार वज़न कैसे है। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट वन कैन से दैट हाइट ऑफ एंड वेट इज़ इंक्रीजिंग, इसी के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि वज़न और हाइट दोनों बढ़ रहे हैं। ये आपका हाइट एंड वेट चार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन बेस्ड ऑन WHO। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको लिख लीजिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करता है, विश्व स्तरीय संस्था है ना। ये कोरोना जो महामारी फैली है, इसकी दवा के लिए चिंतनशील है। यह भी आपका कोशिश में है कि कोरोना की दवा आ जाए और सब सारे देशों को प्रदान की जा सके। चलिए तो हम लोग देखते हैं एज ग्रुप में। ये आपका 1 से लेकर के कितने साल तक? 12 साल तक का है। ठीक है, 1 से 1.5, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हाइट सेंटीमीटर में दिया है। जैसे 1 साल के लड़के का हाइट है 76.1, वेट है 10.2 kg। ठीक है, उसे तो 1.5 का 82.4 और हाइट है 11.5। 2 ईयर वाले का 85.6 और वेट हो गया 12.3। 3 ईयर वाले का 94.9 और हाइट हो गया 14.6, सॉरी हाइट हो गया 94.9
और वेट हो गया 14.6। 4 ईयर वाले का 102.9 हाइट और वेट हो गया 16.7। फिर आपका 5 ईयर वाले का 109.9 और 18.7 हो गया उसका वेट। इसके बाद आपका 7 ईयर का 121.7 का हाइट हो गया और 22.9 का वेट हो गया। 8 ईयर वाले का 127 और 25.3 इसका वेट हो गया। 9 ईयर वाले का 132.2 हो गया और 28.1 उसका वेट हो गया। ऊपर जो आपको दिखा रहे हैं वो आपका हाइट है और नीचे वेट है। उसी तरह से 10 ईयर का 137.5 और वेट है उसका 31.4। उसी तरह से 11 ईयर वाले का 140.0 और 32.2 है और 12 वाले का 147.0 और 37.0 है। ये 12 ईयर वाले बच्चे का है। उसी से गर्ल्स का भी आपका एज और वेट का सारा डाटा इसमें दिया हुआ है। इस डाटा को देखने पर हमें यह मालूम चलता है कि क्या कंक्लूजन मिलता है, उसको हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। वेट इंक्रीज विथ हाइट। हम लोगों ने देखा कि जैसे आपका वेट बढ़ रहा था तो समय के अनुसार, एज के अनुसार वेट और हाइट बढ़ रहे हैं। रैपिड ग्रोथ मिला हमें दोनों में, लड़कियों और लड़कों दोनों में, 1 से लेकर 5 ईयर में। रैपिड चेंज इन एज ऑब्जर्वेशन 10 to 11, 10 to 12 एज में आपका बहुत जल्दी से परिवर्तन आया। गर्ल्स हाइट एंड वेट इंक्रीज मोर देन 10 and 12 ईयर देन बॉयज़। 10 से 12 साल की लड़कियां, बहन जी जो होती हैं, उन सब के हाइट और वेट जो है बढ़ी। और फिर ए नंबर में आपको बता रहा है गर्ल्स ग्रोथ इज़ लोअर इन 5 ईयर 1 to 5 ईयर देन बॉयज़। तो लड़कियों का वज़न जो है 1 से लेकर 5 साल में कम बढ़ा है ना, लड़कों की अपेक्षा ग्रोथ भी कम हुआ। हाइट इज मेजर्ड इन इंच एंड फीट और सेंटीमीटर एंड मीटर। इट कैन बी मेजर्ड by scale or a tape, either directly or by making graduate scale on the wall। देखिए, हाइट जो है इंच में, फीट में, सेंटीमीटर में और मीटर तक में नापा जाता है। इसके लिए आपका इंच होता है, स्केल होता है, या फिर हम लोग एक मार्क लगा देते हैं, है ना, नाप करके दीवार पे, उससे भी हम लोग हाइट नापते हैं। हाइट इज मेजर्ड इन किलोग्राम। उसी तरह से आपका वेट जो होता है, वेट मेजर्ड होता है किलोग्राम थ्रू वेट बैलेंस। दिस मेजर्ड हेल्प अस टू नो अबाउट बॉडी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड इफ इट इज़ लेस देन नॉर्मल डॉक्टर शुड बी कॉन्टैक्टेड। जब कभी ऐसा हो किसी व्यक्ति का हम लोग वज़न और लंबाई और वज़न नाप रहे हो, इसमें कुछ कमी हो या फिर ज़्यादा हो, तो दोनों ही केस में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉर्मल इन हाइट एंड वेट, वी आर डिफरेंट इन लाइक एंड डिसलाइक, फूड, क्लॉथिंग, प्ले, etc. आर लाइक बाय समवन एंड डिसलाइक बाय अदर वन। माने इन स्पाइट माने आपके नॉर्मल हाइट और नॉर्मल वेट होने पे भी हम लोग डिफरेंट होता है हम लोग का पसंद और नापसंद। तो ये पसंद नापसंद आपका हो सकता है जैसे खाना का, पहनने का, खेलने का। ये आपके लाइक्ड हो सकते हैं किसी के द्वारा और ये डिसलाइक हो सकते हैं। द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग इज डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन एंड मेंटल स्टेट। किसी का भी लाइक और डिसलाइक जो है वो प्रकृति पर निर्भर करता है, ट्रेडिशन पर निर्भर करता है और दिमागी अवस्था पर निर्भर करता है। द चिल्ड्रन ऑफ वेजिटेरियन फैमिली लाइक वेजिटेरियन फूड। जो उसके घर में लोग शाकाहारी पसंद करते हैं उनको शाकाहारी भोजन पसंद है। दे डिसलाइक नॉन वेजिटेरियन फूड ड्यू टू फैमिली बैकग्राउंड। तो फैमिली बैकग्राउंड होने के चलते वे नॉन वेज खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आपका नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद नहीं करते हैं।
दे डिसलाइक नॉन वेजिटेरियन फूड, फैमिली बैकग्राउंड होने के चलते। साउथ इंडियन लाइक सो टेस्ट इन इच फूड ईटन, वाइल गुजराती पुट शुगर इन इच डिशेस। तो साउथ इंडियन जो होते हैं हर चीज़ में खट्टा खट्टा, दही है ना, और क्या करते हैं, दही का टेस्ट होता है, इमली डालते हैं लोग, है ना, यानी खट्टा उन्हें को पसंद है, खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं। जबकि गुजराती हर चीज़ में चीनी मिठास चाहते हैं, इसलिए उनके हर तरह के भोजन में थोड़ा मिठास होता है। पंजाबी लाइक स्पाइसी फूड, वाइल नॉर्थ इंडियन इट्स ईट पीपल लाइक प्लेन फूड। पंजाबी जो होते हैं वह मसालेदार भोजन, खूब तेल वाला भूजा हुआ भोजन, भुजा हुआ, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब चीज़ खाते हैं। जबकि नॉर्थ इंडियन जो हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं जो आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं, वे प्लेन फूड पसंद करते हैं। हेयर लाइकिंग फॉर समवन इज़ डिसलाइक्ड बाय अदर वन। यहाँ हम देखते हैं कि एक को जो पसंद है तो दूसरे को वह नापसंद है। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बाद से हम लोग आगे का पढ़ाई का रिवीजन करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।